हाय हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं इस थ्योरम के ऊपर बेसिस है, ट्रिंगल्स चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रिंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो बच्चों देखो, पहले ये ट्रिंगल्स कहता क्या है। सबसे पहले हमें दो ट्रिंगल्स चाहिए जो दो सिमिलर ट्रिंगल्स, ठीक है। दो सिमिलर ट्रिंगल्स बच्चों हम ड्रॉ करते हैं। एक ट्रिंगल पी क्यू आर और दूसरा ट्रिंगल बच्चों ए बी सी, यानी ए बी सी। और बच्चों दूसरा ट्रिंगल है पी क्यू आर, ठीक है। इसमें हमें बच्चों प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रिंगल्स, यानी जो दोनों ट्रिंगल सिमिलर हैं इनके एरियाज का रेशियो, यानी टू प्रूव। बच्चों हमें जो प्रूफ करना है वो ये है कि एरिया ए बी सी, यानी एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल पी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी? जो ए सी के करस्पॉन्डिंग होगी बच्चों ये पी आर, और ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू, और बी सी के करस्पॉन्डिंग दिस साइड, ठीक है बच्चों। यानी हमें प्रूफ करना है, इसे बच्चों हम ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर ए बी सी एंड दिस वन विल बी पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर, ठीक है। तो बच्चों ए बी के करस्पॉन्डिंग बच्चों पी क्यू, यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी साइड का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसी टाइप से ए सी का होल स्क्वायर अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब हमें ये प्रूव करना है। इसमें थोड़ा सा बच्चों देखो कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्रिंगल्स इन सच ए वे दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है बच्चों। हमें ये ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है कि AD BC पर परपेंडिकुलर हो, और इसी टाइप से बच्चों PR भी, सॉरी PT भी QR पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC एंड PT परपेंडिकुलर बच्चों QR, ठीक है, इतना ठीक है। अभी हमने क्या करना है बच्चों, हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है कि दोनों ट्रिंगल्स सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रिंगल्स की कंडीशन लगाते हैं बच्चों। कंडीशन क्या होती है? सिमिलर ट्रिंगल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। इसे बच्चों इक्वेशन 1 मान लेते हैं अभी। लेकिन हमें क्या बच्चों हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है? एरिया ऑफ ट्रिंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल पी क्यू आर। देखते हैं बच्चों, एरिया ऑफ ट्रिंगल एबीसी क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रिंगल, सॉरी एबीसी, कोई बात नहीं बच्चों, वही बात है। यानी एरिया ऑफ ट्रिंगल पी क्यू आर लिख लेते हैं ऊपर पहले, पी क्यू आर एंड दिस वन विल बी एबीसी and this will be AB BC, ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रिंगल एबीसी, यानी एबीसी का बच्चों एरिया क्या होने वाला है? 1/2 इंटू बेस क्या है बच्चों? BC इंटू हाइट क्या है? AD, ठीक है। अभी एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रिंगल पी क्यू आर, इसमें बच्चों 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का इसमें भी फॉर्मूला लगेगा 1/2। बच्चों इसमें बेस क्या है? दिस साइड इज बेस, यानी क्यू आर, और हाइट क्या है बच्चों? PT, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से बच्चों यहीं पे मैं डिवाइड लगा दूं तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने बच्चों यहीं पे इससे डिवाइड लगा दिया, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन AD, BC अपॉन AD इंटू बच्चों BC अपॉन QR, BC अपॉन QR,
इंटू ए डी अपॉन पी टी, ए डी अपॉन पी टी, ए डी अपॉन पी टी। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया बच्चों, दोनों सिमिलर ट्रिंगल्स में सबसे पहले यहाँ पे एक सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, अब अगर हम देखें ट्रिंगल, इन ट्रिंगल ए बी डी एंड ट्रिंगल बच्चों पी क्यू टी, अगर दोनों में देखें बच्चों, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि पहले से ही बच्चों दोनों ट्रिंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्रिंगल्स इक्वल एंगुलर होते हैं, यानी एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्यू एंगुलर। और बच्चों दूसरी बात, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, दिस आल्सो विल बी 90 एंड दिस एंगल आल्सो विल बी 90। हम एबीडी में देख रहे हैं बच्चों, एबीडी में, और पी क्यू टी में देख रहे हैं, तो इसमें बच्चों ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। क्यों बच्चों? क्योंकि ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों डबल ए क्रिटेरियन से दोनों ट्रिंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, हेंस ट्रिंगल ए बी डी सिमिलर ट्रिंगल पी क्यू टी। ठीक है, अब अगर दोनों ट्रिंगल सिमिलर हैं बच्चों, ए बी डी ट्रिंगल और पी क्यू टी ट्रिंगल अगर सिमिलर हैं, तो इसमें सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगेगी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी टी, ए डी अपॉन पी टी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू टी, बी डी अपॉन क्यू टी। वैसे इसकी बच्चों कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने फिर भी लिख दिया है, क्योंकि तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है कि इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग, बच्चों इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग बीसी अपॉन क्यू आर इंटू ये क्या बच्चों, एडी अपॉन पीटी, एडी अपॉन पीटी, इस इक्वेशन में हमें इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है, यानी बीसी अपॉन क्यू आर इंटू एडी अपॉन पीटी। बच्चों अगर हम यहां से देखें एडी अपॉन पीटी की वैल्यू क्या है, एडी अपॉन पीटी की वैल्यू बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू है, यानी एडी अपॉन पीटी की जगह हम बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू रख सकते हैं इक्वेशन 2 में। तो हम क्या गेन करेंगे उसके बाद, एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल पी क्यू आर विल बी BC अपॉन क्यू आर, BC अपॉन क्यू आर इंटू एडी अपॉन पीटी की जगह रख देंगे बच्चों, एडी अपॉन पीटी की जगह रख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि दोनों में इक्वल का साइन है, यानी एडी अपॉन पीटी की वैल्यू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू। अब ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू बच्चों हमें यहां से निकालनी है इक्वेशन 1 में से, यानी दोनों ट्रिंगल सिमिलर थे तो उसकी कंडीशन जो हमने लगाई थी, ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर। तो अगर इस इक्वेशन में हम दोबारा से एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल पी क्यू आर बच्चों क्या है गिवन में, इज इक्वल टू BC अपॉन क्यू आर, यानी BC अपॉन क्यू आर इंटू बच्चों ये है AB अपॉन PQ। तो AB अपॉन PQ की वैल्यू बच्चों BC अपॉन क्यू आर होती है, और वो हमें यहाँ पर पुट करनी है, तो BC अपॉन क्यू आर हो जाएगी। तो हमें क्या गेन होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल PQR इज इक्वल टू BC स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन बच्चों QR का होल स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों इसी टाइप से, यानी जैसे हमने बच्चों ये सारी प्रोसेस लगा के हमने कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम ले आए, इसी टाइप से बच्चों इन दोनों साइड के लिए भी अगर इस फेनोमेनन को लगाएं तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, या सिमिलरली इट मे बी रिटन एज
बच्चों मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, इससे ऊपर का आप नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो अभी बस हमने कुछ नहीं करना है, हमें लिख लेना है। मैंने यहाँ से रफ कर दिया है, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, ये वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल पी क्यू आर। जिस टाइप से बच्चों हमने ये प्रूफ किया बी सी अपॉन क्यू आर, यानी बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, इसी टाइप से बच्चों प्रूफ हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। और उसी टाइप से बच्चों थर्ड साइड भी ले आएंगे, ए बी बी सी, ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। तो बच्चों यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, तो इसे नोट कर लें और अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, इसी अभी जो हमने थ्योरम किया इसी के बेसिस पे। देखो एरिया ABCD इज द ट्रेपेजियम वेयर AB पैरेलल CD। बच्चों AB पैरेलल है CD के, ट्रेपेजियम है ऑब्वियसली पैरेलल ही होगी, एंड AB इज इक्वल्स टू 2CD, AB इज इक्वल्स टू 2CD। ठीक है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल्स टू 84, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। बच्चों ये एरिया हमें गिवन है, ये सारा एरिया गिवन है, हमें सिर्फ फाइंड करना है COD। ठीक है, हमें सिर्फ एरिया COD फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हमें बच्चों किस किस चीज की रिक्वायरमेंट्स है, यानी कौन कौन से ट्रिंगल्स क्वेश्चन में गिवन है। ट्रिंगल्स AOB और COD गिवन है, यानी एरिया ऑफ ट्रिंगल AOB गिवन है और एरिया ऑफ ट्रिंगल COD गिवन है। अगर हम इन दोनों ट्रिंगल्स को AOB और COD को अगर बच्चों हम अलग कंस्ट्रक्ट करें, रिकंस्ट्रक्ट करें इस टाइप से, देखो बच्चों ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO। बच्चों ABO ट्रायंगल हमने अलग से कंस्ट्रक्ट कर लिया है, और दूसरी जगह अगर हम चाहें तो दूसरा ट्रायंगल भी जो हमें COD है उसे यहां पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, O और CD। अब बच्चों आपके मन में ये ख्याल आएगा कि ये C इधर साइड कैसे है और D इधर कैसे, C इधर भी आ सकता था, D इधर। तो यहां पर अगर हम देखें तो एंगल AOB यानी दिस एंगल विल इक्वल टू बी दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, यानी दिस एंगल विल इक्वल टू बी दिस एंगल, एंड दिस एंगल बच्चों दिस एंगल विल इक्वल टू बी दिस एंगल, क्योंकि पैरेलल साइड्स के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाती है तो वो वर्टिकली आई थिंक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, यानी एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, यानी एंगल AOB का एंगल A और OCD का एंगल C, ठीक है, इक्वल होंगे, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है बच्चों, और एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O, एंगल O बच्चों ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये मैंने अभी सिर्फ रफली कार्य किया है, इसे मैं भी रफ कर देता हूं। ठीक है, तो अभी हमने ये रफ कार्य किया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का अगर रेशियो देखें उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के अकॉर्डिंग, तो बच्चों दोबारा से हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैंने रफ कर दिया है OAB और बच्चों वो हो जाएगा दूसरा ट्रायंगल OCD। ठीक है, तो बच्चों इसमें अगर प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या लगेगी, AB अपॉन AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर अपॉन OC का होल स्क्वायर। मतलब कुछ ऐसा जैसे AB का स्क्वायर अपॉन AB के कॉरस्पॉन्डिंग वाली साइड बच्चों कौन सी है, CD, यानी CD का स्क्वायर। हमें सिर्फ इन्हीं की रिक्वायरमेंट है, बाकी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए उनको नहीं लिखते। ठीक है, तो बच्चों हमें गिवन है कि AB स्क्वायर यानी AB इज इक्वल्स टू 2CD गिवन है, AB की जगह हम बच्चों 2CD लिख सकते हैं, 2CD का होल स्क्वायर अपॉन CD का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB भी गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या बच्चों 84, यानी 84 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ठीक है, तो अब इसे हम आगे सॉल्व करें अगर,
तो क्या है 84 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे बच्चों ये क्या आ जाएगा 4CD स्क्वायर, 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, ये पहले से गिवन है, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कैंसिल, और 4 से बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टू जाए 4 1 4, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD आएगा बच्चों 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लो इसे अच्छी तरह से एक बार, इसे देख लें। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसे लिख लेना। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस फिगर R is a point on AB such that AR is equals to 3RB। बच्चों AR की वैल्यू 3 टाइम्स RB है, यानी 3 टाइम्स अगर RB की 3 गुना कर दी जाए वो तो AR की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इफ ट्रिंगल्स PAR एंड QRB आर इक्विलेटरल ट्रिंगल्स, यानी दोनों ट्रिंगल्स बच्चों इक्विलेटरल हैं, यानी PAR और QRB दोनों ट्रिंगल्स कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रिंगल है, यानी सबकी साइड्स इक्वल है, यानी इसकी और इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, और QR RB और QB दोनों ये भी इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि एरिया PAR इज इक्वल टू 9 एरिया QRB। ठीक है, तो देखते स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है एरिया, गिवन है ट्रिंगल PAR, यानी PAR इज इक्विलेटरल एंड ट्रिंगल QRB इज ऑल्सो इक्विलेटरल। बच्चों ये भी इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रिंगल। ठीक है, दोनों इक्विलेटरल ट्रिंगल्स हैं, इसका मतलब दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी सभी सेम होंगे, क्योंकि बच्चों इक्विलेटरल ट्रिंगल की प्रॉपर्टी होती है ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60। इसी टाइप से बच्चों ये भी 60 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रिंगल है, ये भी 60 और ये भी 60। अभी आप देखोगे बच्चे कि दोनों ट्रिंगल्स सेम मतलब सिमिलर हैं बाय डबल ए क्रिटेरियन या ट्रिपल ए क्रिटेरियन। बच्चों दोनों एक ही बात है, डबल ए हो या ट्रिपल ए एक ही बात है, बाय डबल ए क्रिटेरियन बोथ ट्रिंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रिंगल्स आर सिमिलर। बोथ ट्रिंगल्स कौन कौन से बच्चों, ARB और मतलब PAR और QRB दोनों ट्रिंगल्स सिमिलर हैं। जब बच्चों दोनों ट्रिंगल्स सिमिलर हैं तो उसमें सिमिलरिटी की कंडीशंस भी लगाएंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रिंगल PAR अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल QRB, बच्चों इनका रेशियो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। ठीक है, यानी AR का स्क्वायर अपॉन RB का स्क्वायर, AR का स्क्वायर अपॉन RB का स्क्वायर। बच्चों हमें सिर्फ यही साइड्स लेनी है, लेने को हम इन्हें भी ले सकते थे PA और QR, इसी टाइप से PR और QB, लेकिन इनकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें कैसे पता चला कि इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, हमें क्वेश्चन में सिर्फ क्या गिवन है AR और RB, इसी टाइप से सिर्फ हमें यही लेनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रिंगल PAR अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल QRB इज इक्वल टू, बच्चों AR की वैल्यू क्या, AR की वैल्यू 3RB उसका होल स्क्वायर अपॉन RB का होल स्क्वायर। अगर इसे एक्सपेंड करते हैं तो बच्चों 9RB स्क्वायर अपॉन RB का होल स्क्वायर। RB बच्चों साइड है, कोई अलग अलग इनका प्रोडक्ट नहीं है कि R की मल्टीप्लाई B में करना है, RB एक साइड है। ठीक है, RB स्क्वायर से RB स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आता है एरिया ऑफ ट्रिंगल PAR अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल QRB इज इक्वल्स टू 9 बचता है ना, तो यही हमारा आंसर है एरिया ऑफ ट्रिंगल। इसको क्रॉस कर देंगे बच्चों, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ ट्रिंगल PAR इज इक्वल्स टू 9 इनटू एरिया ऑफ ट्रिंगल QRB। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रिंगल QRB। ठीक है बच्चों, तो हमें यही प्रूव करना था। अभी देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इन फिगर प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC
इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO, AO अपॉन DO। बच्चों हमारे पास कोई आइडिया है जिससे हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल सकें? सिर्फ एक आइडिया है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है। AB परपेंडिकुलर मतलब AD परपेंडिकुलर ऑन BC। बच्चों हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। और उसी टाइप से बच्चों DBC का भी एरिया निकालना है, तो उसमें भी हमें D से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी इस टाइप से, ठीक है, BC पर, ठीक है। अब देखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किस तरह से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बच्चों क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है बच्चों BC, इंटू हाइट क्या है AD। और अगर हम चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, DBC इस तरह से निकालेंगे 1/2 इंटू बेस वही है BC, और बच्चों हाइट हो जाएगी D, बच्चों इसका नाम अलग रखते हैं, कुछ P रखते हैं और इसका रखते हैं बच्चों R, तो ये हाइट हो जाएगी बच्चों AP, ठीक है AP। और यहाँ पे BC इंटू हाइट हो जाएगी बच्चों DR, ठीक है। हमसे यहाँ पे क्या मांगा है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। अगर हम चाहें तो यहीं से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये कंडीशन इस टाइप से बन जाएगी बच्चों, ठीक है। इसमें 1/2 से 1/2 कैंसिल और BC से BC कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC की वैल्यू आएगी बच्चों AP अपॉन DR, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC की वैल्यू बच्चों ये आती है, ठीक है। अब अगर हम देखें दोनों ट्रायंगल्स में, कौन कौन से ट्रायंगल्स में बच्चों, APO और DRO, इन ट्रायंगल्स APO एंड ट्रायंगल DRO अगर हम देखें बच्चों तो देखिए दिस एंगल विल इक्वल टू बी दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यानी एंगल DOR, एंगल DOR इज इक्वल टू एंगल बच्चों AOP, एंगल AOP। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और उसी टाइप से बच्चों एंगल DRO, एंगल DRO इज इक्वल टू एंगल APO, एंगल APO किस टाइप से बच्चों, ईच 90 डिग्री, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। DOR, दिस इज DOR इज इक्वल टू AOP और DRO इज इक्वल टू APO। यानी दोनों ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल बच्चों, मैं बोल्ड कर दे रहा हूं इस लाइंस को, ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल DOR, ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल्स बाय डबल ए क्राइटेरियन, बाय डबल ए क्राइटेरियन, बोथ आर सिमिलर बच्चों। ट्रायंगल APO सिमिलर ट्रायंगल DRO, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बच्चों इसे हम अलग से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्वेनेंट बनाने के लिए रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूं दोनों ट्रायंगल्स को। जैसे APO, अगर APO को बच्चों मैं रफली कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं दोबारा से, APO बच्चों ये हो जाएगा ट्रायंगल APO, यानी APO। अब हमें एक दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों DRO, जिसमें R एंगल P के कोरस्पॉन्डिंग हो, एंगल R एंगल P के कोरस्पॉन्डिंग हो। क्यों, क्योंकि बच्चों 90 डिग्री है, तो बच्चों ये हो जाएगा एंगल R, क्योंकि एंगल R एंगल P, तभी तो बच्चों एंगल R एंगल P होगा, यानी तभी तो 90 डिग्री के होंगे दोनों। दूसरा क्या है कि बच्चों जो एंगल O है, यानी एंगल O, वो एंगल बच्चों O के ही इक्वल होना चाहिए, यानी R के इधर साइड बच्चों एंगल O ही आना चाहिए, क्योंकि एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दूसरा क्या बच्चों हमारे पास D बचा सकते, एंगल D, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स हमने इस वाले ट्रायंगल को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर दिया दोबारा से। अगर हम इनमें अब पैरेलल साइड्स की थ्योरम लगाएं, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की कंडीशन, तो बच्चों ये हो जाएगा AP अपॉन DR अब इज इक्वल टू AO
अपॉन डी ओ, ठीक है। तो एपी अपॉन डी आर की वैल्यू क्या आती है बच्चों, ए ओ अपॉन डी ओ। तो हमें गिवन भी एक्चुअली वही है। तो एंगल सॉरी एरिया ऑफ ट्रिंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल डीबीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्रिंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू, बच्चों एपी अपॉन डी आर गिवन है, लेकिन एपी अपॉन डी आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। एपी अपॉन डी आर की वैल्यू क्या आई, एओ अपॉन डीओ, एओ अपॉन डीओ, जो कि हमें प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो अभी उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है। बच्चों तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा है, वो लास्ट क्वेश्चन ही होगा। प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज हाफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायग्राम। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग पहले एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर है बच्चों, ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। हमसे क्या कहा गया बच्चों कि अगर इसकी एक साइड पर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब किया जाए, यानी अगर इसकी किसी एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाए, मानो बच्चों इस साइड पर अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो और दूसरा कहा गया बच्चों अगर इसके एक डायगोनल पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाए तो इसका डायगोनल होगा बच्चों इस टाइप से। और अगर डायगोनल पर अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं बच्चों इस टाइप से हुआ कि अगर इसकी तीनों साइड्स डायगोनल की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। एक ट्रायंगल स्क्वायर है ए बी सी डी। सबसे पहले बच्चों इसमें कहा गया है कि एक एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ई एफ, ठीक है। एक साइड पर इक्विलेटरल ड्रॉ किया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, मानो ए बी एक साइड है और उस पर हमने कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया इक्विलेटरल। दूसरा क्या है, ए सी इसका डायगोनल है और उस पर भी हमने एक इक्विलेटरल ड्रॉ कर लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें ए एफ इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू ए सी, और इसमें ए बी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। क्वेश्चन में बच्चों जो थ्योरी दे रखी है उसका मैं मतलब सीधा सीधा बता देता हूं कि इसमें हमें जो प्रूफ करना है सिर्फ ये प्रूफ करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई है वो हाफ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। यानी बच्चों जो डायगोनल पर एरिया डायगोनल पर ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है उसके एरिया का ये वाला एरिया बच्चों, ये वाला एरिया हाफ है बच्चों इस वाले एरिया के, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है सिर्फ। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों हमारे पास कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है ना फाइंड करने का इनके लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले ए बी ई ट्रायंगल ए बी ई ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ दोनों को देखते हैं। तो बच्चों इसमें दिस एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। बच्चों इस ट्रायंगल के लिए दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड इस ट्रायंगल के लिए बच्चों सी ए एफ के लिए दिस एंगल इज 60 डिग्री। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर ही होते हैं, इसीलिए बाय डबल ए क्राइटेरियन या ट्रिपल ए क्राइटेरियन, बाय डबल ए क्राइटेरियन बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बच्चों ट्रायंगल ए सी एफ के, ए सी एफ, ठीक है। जब बच्चों दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो भी सेम होना चाहिए इनके एरिया के रेशियो के अकॉर्डिंग। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ क्या आएगा बच्चों। दोनों ट्रायंगल्स को मैं दोबारा आपको रिकंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूं। एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी ई यानी ए बी ई और दूसरा बच्चों ए सी एफ।
ACF को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं बच्चों, ACF इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई बच्चों ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी साइड किधर है, कोई ज्यादा वो नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल 60 के हैं, ठीक है। ACF अगर हम देखें तो AB अपॉन AC यानी AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर देखें तो क्या आता है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC अगर ट्रायंगल में बच्चों देखें तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC we will get AC square is equals to AB square plus BC square, but this is a square so AB is equals to BC, बच्चों ये स्क्वायर है इसीलिए this side is equals to this side, यानी AC square is equals to AB square plus AB square लिख सकते हैं, AB square प्लस AB स्क्वायर, AB और AB बच्चों जुड़कर हो जाएंगे 2AB स्क्वायर, यानी हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2AB स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम AC की वैल्यू निकालें तो बच्चों अंडर रूट 2AB आएगा, ठीक है। अगर अंडर रूट लें दोनों साइड्स का, दोनों तरफ की साइड्स का LHS और RHS, तो अंडर रूट 2AB आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल्स टू बच्चों क्या आएगा, AB की वैल्यू रख देते हैं, AB की वैल्यू क्या आएगी बच्चों AC, यही काम करते हैं बच्चों AC की वैल्यू रख देते हैं, यानी AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, AC स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल, 1/2 आता है सिर्फ, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बच्चों इज इक्वल्स टू नहीं लिखते, इज इक्वल्स टू में इस एरिया को बच्चों क्रॉस में भेज देते हैं इधर, यानी 1/2 और एरिया ACF, ठीक है, जो कि हमें प्रूफ करना था। यानी कि अगर ABE यानी अगर कोई एरिया ABE किसी साइड, कोई एरिया जो कि एक साइड पर बना हुआ है, यानी कोई ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल किसी स्क्वायर की साइड पर डिस्क्राइब हुआ है तो उसका एरिया बच्चों हाफ होगा किसी डायगोनल पर बने इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से, ठीक है, जो कि हमें प्रूफ करना था। अभी हमने क्या करना है कि आने वाली वीडियो का आपको सिर्फ इंतजार करना है, जो कि जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम सीखेंगे, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट।